आजकल तो सब्जियों की बहार ही है। ठंडी का समय हो और पालक, बथुआ, मेथी, सरसों कितनी कितनी अच्छी और मज़ेदार सब्जियां मिलती हैं। तो चलिए इसी का फ़ायदा उठाते हुए आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग। इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है कि इसे आप बार बार बनाएंगे। ये स्वादिष्ट पंजाब का फेमस सरसों का साग बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता किचन एक्सप्रेस। चलिए आज हम बनाते हैं स्वादिष्ट पंजाब का सरसों का साग जो तकरीबन 1 किलो है मैंने ले लिया है। उसको अच्छी तरह से धोकर इसको छोटा छोटा काट लिया है। फ्रेंड्स याद रखिए, कोई भी सब्जी, स्पेशली जो ये साग हमारे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, उसको पहले धो के ही काटिए, वरना काट कर अगर धोएंगे तो इसके सारे विटामिन्स पानी के साथ ही बह जाएंगे और फिर उस सब्ज़ी का उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा जितना सोच के हम बनाते हैं। चलिए, सरसों के साग काटने के बाद मैंने ये बथुआ लिया है। 1 किलो सरसों के साग में मैं तकरीबन 250 ग्राम बथुआ के पत्ते धो के फिर उसको छोटे छोटे पत्ते काट लूँगी या निकाल दूँगी। इसको बहुत बारीक मत काटिए। फिर मैंने पालक ले लिया है, वो भी मैंने करीब 200 ग्राम ले लिया है। अब सारे साग, सरसों के साग, बथुआ और पालक को मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। ये सारे साग याद रखिए कि हमने पहले ही धो चुके हैं। साग को कम से कम 3 से 4 पानी ज़रूर धोना चाहिए ताकि उसकी सारी मिट्टी निकल जाए, क्योंकि एक बार अगर वो अच्छे से नहीं धुलेगा तो आपके मुंह में फिर उसके मिट्टी जैसे कनकनाएंगे तो जो अच्छे नहीं लगेंगे। तो और वो पूरा साग, आपकी मेहनत सब पे पानी फिर जाएगा। तो चलिए, ये सारे साग को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और उसमें प्रेशर कुकर में थोड़ा सा नमक डाल के मैं प्रेशर कुकर में 1 सीटी दे दूँगी। नमक बिल्कुल आप थोड़ा ही डालिएगा, क्योंकि साग जो है गल के बिल्कुल थोड़ा हो जाएगा। और फिर वो नमक तेज़ ना हो, कम हो जाए कोई बात नहीं, पर तेज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल नमक अंदाजे से आधा चम्मच जैसा डाल दूँगी। फिर प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूँगी और उसको गैस पे बिठाने के बाद उसमें 1 से 2 सीटी मैं लगा लूँगी। ये देखिए, प्रेशर निकलने के बाद मैंने साग को खोल दिया है प्रेशर कुकर को। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि कितना भरा हुआ था प्रेशर कुकर और अब ये कितना खाली हो गया है। स्टीम की वजह से थोड़ा सा जो कैमरा है उसमें आपको पिक्चर क्लियर नहीं आ रही थी। अब देखिए, ये काफ़ी थोड़ा क्लियर हो गया। अब इसमें इतना साग का पानी छूट चुका है कि हमें अब प्रेशर कुकर में ही उसको सुखाना चालू करना है। और ये जो कुकर में आपको दिख रहा है ना साग, वो एकदम अच्छी तरह से पक भी जाएगा। और हम अगर इसको प्रेशर कुकर के अंदर ही पकाएंगे या सुखाएंगे तो ये अच्छी तरह से सूख भी जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी डाल के सुखा सकते हैं। थोड़ा ढक के इसको सुखाइए, पूरा भी ढकना नहीं है। और थोड़ा, क्योंकि ये जो साग दिख रहा है ये अच्छी तरह से घुल जाना चाहिए या घुट जाना चाहिए। अच्छे से ये पक जाएगा तो इसका पानी भी उड़ जाएगा और ये अच्छी तरह से घुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैं प्रेशर कुकर में ही सुखाना या पकाना चालू रखूँगी। तो इस तरह से मैंने एक बड़ी सी कड़छी ले लिया है, इसको दबा दबा के मैं थोड़ा पका रही हूँ अच्छे से। इस प्रोसेस को करने में आपको आराम से 20-25 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा और टाइम ले के ही ये थोड़ा गलेगा। पर अगर कभी आपको जल्दी हो तो आप इसका जो साग दिख रहा है उसको आप जल्दी से मिक्सर में या ग्राइंडर में भी चला सकते हैं। पर कहते हैं ना, मिक्सर ग्राइंडर में चलाने से जो उसका जो हीट निकलता है उससे साग या पालक का जो विटामिन्स है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, पर मेरी सलाह ऐसी है कि आप इसको प्रेशर कुकर या कढ़ाई में ही सुखाइए। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर उसका ढक्कन रख दिया है, थोड़ा खुला रखा है जिससे वो पकता भी रहे और उसका पानी भी एवापोरेट होता रहे। तो बस मैंने इसको मीडियम जैसा फ्लेम कर दिया है और धीरे धीरे इसको पकाती रहूँगी। अब आपको बीच बीच में इसको दबा दबा के चलाते रहना है और पकाते भी रहना है, थोड़ा घोलते रहना है और इसका पानी भी धीरे धीरे एवापोरेट हो जाएगा। तो बस इस प्रोसेस को आपको करने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। चलिए, ये सब काम होता रहेगा। अब उसके बाद मैं बीच में एक और प्रोसेस आपको दिखाने वाली हूँ कि अब इसको छौंकेंगे कैसे। मतलब सरसों का साग जब ये पक के रेडी हो जाएगा तो अब हमें इसको एक अच्छा सा छौंक बनाना है, जिससे वो जो कसेलापन होता है साग में वो बिल्कुल हट जाएगा और
साग का स्वाद ही बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको इस तरह से हम पकाते रहेंगे। धीरे धीरे इसको मैं दूसरे गैस स्टोव के फ्लेम पे ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में हमें जो छौंक बनाना है वो पूरा का पूरा देसी घी में बनता है, जिससे साग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो बटर में भी इसको बना सकते हैं। जो बटर है, अब इसमें साग में जो घी है काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो मैंने इसमें अच्छी तरह से 2 टेबलस्पून बड़े बड़े डाल दिए हैं घी में। जब ये घी थोड़ा पक जाएगा तो मैंने पहले से ही पूरा का पूरा एक बल्ब जो लहसुन है उसे छील के और छोटा छोटा काट के रखा हुआ है। साथ में मैंने 2 हरी मिर्च भी छोटी छोटी काट के रखी हुई है। एक बड़ा प्याज या 2 मीडियम साइज़ प्याज भी छोटा छोटा काट के आप रेडी रखिए, क्योंकि जैसे ही ये घी गरम हो जाएगा तो आप गैस फ्लेम को धीरे कर दीजिए। और उसके बाद ये जो घी गरम हो जाता है तो उसमें छोटा कटा हुआ जो प्याज आपने रखा हुआ है, एक छोटा छोटा काट के उसको आप इसके अंदर पूरा डाल दीजिए। आप अपने साग जितना बनाया है उसके हिसाब से इसमें प्याज डालिए। मैंने तकरीबन 1 किलो सरसों का साग और 200 ग्राम जो बथुआ और पालक लिया है। ऑलमोस्ट मेरा 1.5 किलो जैसा साग है। बेशक वो जब बन के निकलेगा तो बहुत ही कम नज़र आएगा, लेकिन उसके हिसाब से मैंने ऐसे 2 मीडियम साइज़ प्याज को काट के छौंके के लिए रेडी कर रही हूँ। तो मैंने ये छोटा छोटा प्याज काट के घी में भूनना चालू कर दिया है। ये थोड़ा सा प्याज जब ट्रांसलूसेंट या थोड़ा पक जाता है तो इसके अंदर मैं कटे हुए जो लहसुन है वो भी मैं अच्छे से इसके अंदर डाल दूंगी। लहसुन को आप चाहे तो काट के थोड़ा सा इमाम दस्ते में पीस लीजिए और उसके बाद उसके अंदर डाल दीजिए, तो भी वो अच्छी तरह से प्याज के साथ पक जाएगा। फिर इसके अंदर हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है और धनिया पाउडर भी डालना है। तो हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालने के बाद भी इसको अच्छे से आप एक बार पका लीजिए। पकाने के बाद साथ में ही हमें इसके साथ लहसुन भी डाल देना है। लहसुन भी जब अच्छी तरह से पक जाता है घी के अंदर तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में थोड़ा ग्रेट किया हुआ 1 चम्मच आप अदरक भी डाल दीजिए। तो अदरक और लहसुन अच्छी तरह से अब इसको पका लीजिए। फिर उसके बाद हरी मिर्च जो 2 छोटी काट के रखी हुई है वो भी इसके अंदर डाल दीजिए, तो वो भी बहुत टेस्ट अच्छा आएगा। मैंने थोड़ा कटा हुआ लहसुन और थोड़ा हरी मिर्च बचा के रखा हुआ है। जब साग बन जाएगा उसके ऊपर अलग से छौंका लगाएंगे। तो इस तरह से अभी आप ये जो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च हैं, उसके में जो मैंने हल्दी और धनिया पाउडर थोड़ा डाला है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मसाला डालिए। थोड़े से ही मसाले के साथ सबको अच्छी तरह से भूनिए। इसको हमें अच्छी तरह से भून के रेडी रख लेना है, क्योंकि जब हमारा वो साग अच्छी तरह से घुट जाएगा या गल जाएगा, पानी भी जो अपना है वेपोरेट हो जाएगा, तब हमें वो जो साग है निकाल के इसमें डालना है। साथ में एक और भी चीज़ डालनी है जो इसके साग के टेस्ट को बहुत ही एनहेंस कर देगी, मतलब बढ़ा देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसका एक मसाला जैसा बना के रख लेते हैं। जब ये प्याज अच्छे से भुन जाता है तो हमें एक बड़ा कटा हुआ टमाटर भी काट के रेडी ही रखना है। क्योंकि चलिए जब तक ये प्याज भूनता है हम अपने सरसों के साग को देखते हैं। ये देखिए साग में अभी भी अच्छी तरह से पानी है, पर हमें अब इसको पेशेंटली इसको इस तरह से ही दबाते रहना है और घोलते रहना है, ताकि पानी में साग अच्छी तरह से पक जाए और एवापोरेशन इसका चालू रहे और साग का भी पकना चालू रहे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जब तक हो सके आप इसको मिक्सी में मत पीसिए, इसी तरह से आप इसको साग को पकाइए। तो ये धीरे धीरे करके ये आपको थोड़ा टाइम लेगा, पर ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा इसके साथ ही। चलिए अब हम अपने छौंके को देख लेते हैं। छौंका जो है अब देखिए ऑलमोस्ट भुन के हमारा पूरा रेडी है। आप चाहे तो इसके अंदर अब थोड़ा सा 1-2 जितना आपके क्वांटिटी है साग की उसके हिसाब से टमाटर छोटे छोटे काट के डाल दीजिए। और उसके बाद टमाटर जब आप डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा एकदम 1/4 स्पून जैसा, टीस्पून जैसा आप इसमें नमक डालिए, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और फिर थोड़ी देर के लिए आप इसको कढ़ाई को ढक दीजिए ताकि टमाटर अच्छी तरह से इसके अंदर गल जाए। तो फ्रेंड्स अब
इसको टमाटर को थोड़ा पका के हमें रखना है। तो इसको अगर आप 2-3 मिनट तक इसको ढक्कन लगा देंगे तो टमाटर इसमें अच्छे से पक जाएगा। तो बस अब हमें कुछ करना नहीं है, इसमें आप थोड़ा ढक्कन लगा के आप इसको 2-3 मिनट तक छोड़ दीजिए। चलिए 2 मिनट के बाद जब इस ढक्कन को हटाते हैं तो देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और पूरा मसाला अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है। तो बस ये हमारा मसाला तैयार है। इधर साग भी अच्छी तरह से घुट चुका है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें अब साग में चाहिए, इससे ज़्यादा हमें साग को अब नहीं पकाना है। इसके अंदर पानी भी जितना हमें चाहिए उतना है और साग में भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको पकाने में मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लग चुके हैं और इसको बहुत तेज़ हमें फ्लेम में नहीं पकाना है। तो अब हमें इस साग को इस पे से उतार लेना है और जो हमने कढ़ाई में मसाला रेडी कर रखा था उसके अंदर ये पूरा साग मैं इसके अंदर अब डाल दूँगी। अब ये पूरा जो हमारा साग है वो बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। इस मसाले के अंदर हमें डालना है और फिर इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करके 2 मिनट के लिए पका लेना है। पंजाब में ज़्यादातर ये जो साग है वो चूल्हे पे बनता है। जो चूल्हे का स्वाद है वो तो एकदम अलग ही आता है, पर क्योंकि हमारे शहरों में ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम इसको गैस पे और प्रेशर कुकर में ही बना रहे हैं। वरना वहाँ पे लोग या गांव में लोग तो इसको हांडी या मिट्टी के बर्तनों में पकाते हैं। तो आप सोचिए उसका स्वाद कितना ही अच्छा होगा। पर खैर, जो भी जैसी भी फैसिलिटी मिले हमें उसमें अवेल करके ही साग को बनाना है। ये नहीं सोचना है ऐसा होगा तभी बनाएंगे और तभी खाएंगे। आपको जिस तरह से आसानी लगे साग को ज़रूर बनाइए। इस साग के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं और अगर ठंडी में खाई जाए तो जो सरसों का साग है उसमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर जो हमें विंटर्स में गर्मी चाहिए होती है खाने से, क्योंकि ये साग ठंडी में क्यों खाई जाती है, क्योंकि ये सरसों मतलब मस्टर्ड का से बना हुआ है और मस्टर्ड जो होता है वो तासीर में गर्म होता है और खाने में ही आपको खुद ही एहसास होगा कि आप एकदम जो विंटर्स की ठंड लग रही है उससे सारी ठंड आपकी एक साथ भाग जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारा साग इसके अंदर डाल के अच्छे से पका लिया है। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो 2-4 चम्मच आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं, या क्योंकि ये पकने से थोड़ा सा पानी और भी ज़्यादा उड़ जाएगा तो इसमें आप थोड़ा पानी ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से मैंने, अब आप देखिए जो मैंने आपको बताया था ना कि एक इंग्रेडिएंट मैं डालूँगी उससे बहुत ही टेस्टी और साग लगेगा। तो मैंने इसमें आधा कटोरी पानी लेकर उसके अंदर 2 टेबलस्पून मकई का आटा लिया है और इसको घोल लिया है। ज़्यादातर पंजाब में सरसों का साग और मकई की रोटी खाई ही जाती है। तो मैंने इसके अंदर पानी के अंदर 2 टेबलस्पून मकई का आटा लेके अच्छे से घोल लिया है ताकि गुठलियाँ नहीं बने। आप हमेशा इसको ठंडे पानी में ही घोलिए और डायरेक्ट आप उसको कढ़ाई में मकई के आटे को नहीं डालिएगा, नहीं तो वहाँ पे गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो घोलने के बाद अब मैं इस मकई के आटे का जो घोल है उसको साग में डाल दूँगी। इससे ये साग जो अलग अलग दिखता है वो एकदम स्मूथ टेक्सचर लेकर आ जाएगा और मकई के उसके जो सॉल्यूशन है या घोल है उसमें वो पकड़ लेगा, तो इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये टेक्निक ज़रूर इस्तेमाल करिए। कभी कभी हमारे पास अगर मकई का आटा नहीं मिलता है तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन थोड़ा मोटा लीजिए। तो इस तरह से आप चाहें तो मकई का आटा से थोड़ा टेस्ट इसको डाल के टेस्ट को एनहेंस करिए। ये बहुत ही सीक्रेट टिप्स है और बहुत ही ये साग इससे बहुत अच्छा बनेगा। तो बस फ्रेंड्स, 2 मिनट साग को इस तरह से मिक्स करके अच्छे से, क्योंकि मकई का आटा कच्चा है, इसको आप पका लीजिए तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा जाएगा। 2 मिनट के लिए इस पोजीशन पे आप ढक दीजिए कढ़ाई को और 2-4 मिनट के बाद ये सब कुछ अच्छे से पक जाएगा, घुल जाएगा। बस इसके बाद आप
हमारा साग बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब इसमें एक ही काम करना है कि जब हम सर्व करते हैं तो इसको अब छौंका कैसे जाए। तो चलिए, आपको याद है ना कि मैंने थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन और हरे मिर्च बचा के रखा हुआ है। तो चलिए, उसको अब साग को हम छौंक लेते हैं। उसके लिए आप अपने छौंक वाली कढ़ाई में अच्छे से देसी घी डाल के रेडी रखिए और फिर जो कटा हुआ लहसुन है उसको पका लीजिए। और जब ये थोड़ा सा लहसुन पिंक हो जाए या पक जाए तो इसके अंदर कटे हुए हरे मिर्च भी डाल दीजिए। और इन दोनों को अच्छे से पकाने के बाद जब ये पिंक हो जाता है तो आप इसको जो साग हम सर्व करते हैं उसके ऊपर डाल दीजिए। सरसों के साग में जितना लहसुन डालते हैं उससे वो टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। तो सरसों के साग को आप हमेशा लहसुन से ज़रूर छौंकिए। चलिए, अब ये लहसुन और हरी मिर्च जो है ऑलमोस्ट पक चुका है, पिंक जैसा कलर हो चुका है। तो इसको आप गैस से उतार दीजिए और गैस से उतारने के बाद थोड़ा घी ठंडा हो जाए तो उसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए, तो उससे उसका कलर अच्छा आएगा। गैस से उतारने के बाद लाल मिर्च इसलिए डालना चाहिए कि लाल मिर्च बिल्कुल जले नहीं और जो उसका जो मसाला है या छौंक है वो काला ना हो। बस इसके अंदर अब चलिए बाउल में हम साग को निकाल देते हैं। जब भी सर्व करना हो तो गर्मा गर्म आप बाउल में इस तरह से साग को निकाल लीजिए। और फिर जब साग को अच्छे से आप निकाल लीजिए तो गर्मा गर्म जो आपने यहाँ छौंक बना के रखा है उसके ऊपर डालिए। साग का जो टेस्ट है ये छौंक की वजह से बहुत ही अच्छा आएगा। और बस फ्रेंड्स, अब ये हमारा सरसों का साग खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको मकई की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। मकई की रोटी के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप मकई की रोटी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। कैसे भी खाइए, गेहूं की रोटी के साथ, मकई की रोटी के साथ, पर बनाइए ज़रूर। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आशा करती हूँ कि आपको ये सरसों की साग की रेसिपी अच्छी लगी होगी। बनाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कुकिंग डे।